कल जो जहां तक श्लोक छोड़ा था, भगवान गीता में अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यो पाप कृतम सर्वे ज्ञान पबलम वे नैव रुजिनम संतरिष्यति। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि इस जगत में ये सारा का सारा जो भी यह लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सांसारिक, जितने भी एक व्यक्ति अपने संसार में चलते हुए अपने आप को जितने भी दुख मानता है, इस दुख का विनाश का एक रास्ता बताया है जिसका नाम ज्ञान बताया। इसमें सभी प्रकार से अगर हम लोग ज्ञानपलौका, चाहे अगर आपको पाप विनाश करना है तो ज्ञान के द्वारा हो सकता है। आपका मन अगर दुखी है तो अपने ज्ञान के, आप मन दुखी है तो इसको विनाश, दुख, मन रूपी दुख का विनाश कैसे कर सकते, उसकी कोई दवाई नहीं है। विचारम महा औषधिम। जो भी आपके संसार में जहां 800 करोड़ लोग हैं, इन 800 करोड़ लोगों की अपनी अपनी समस्याएं अपने जीवन में हैं और अपनी अपनी समस्या के हिसाब से उसके जीवन में दुख प्राप्त होता है। आखिरी में जो आपने मन में अपने जीवन में दुख प्राप्त किया है, उस दुख का कारण भी तो देखें। आप इतने अशांत है तो अशांति का कारण देखें। अब आप अभी अशांत हुए हैं तो अशांति में रहने से वो समाप्त होगा या शांति में रहने से समाप्त होगा, ये आपके जीवन में कौन प्रदान कराएगा? ये ज्ञान प्रदान कराएगा। आपको बहुत क्रोध आता है तो बार बार क्रोध न आए, ये मन का स्वभाव है कि बार बार क्रोध आ जाए, लेकिन भाई क्रोध न आए, ये आपको दिशा कौन देगा? तो ये ज्ञान देगा। आपका आचरण लोगों के सामने कैसा हो, इस आचरण आपको कौन प्रदान कराएगा? तो ये ज्ञान प्रदान कराएगा। आपको अध्ययन करना है तो ये कौन देगा? तो आपको ज्ञान प्रदान कराएगा। आपको अच्छे मार्ग पे चलना है, बुरे मार्ग पे चलना है तो ये कौन प्रदान कराएगा? ये ज्ञान प्रदान कराएगा। ज्ञान ने शनि, चंद्र, मंगल ग्रह तक उस ज्ञान ने पहुंचा दिया, लेकिन हम लोग अपने जीवन में अपने मन को ज्ञान के साथ न चलाने के कारण व्यक्ति दुखी है। आपका सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि आप अपने मन को अकेले को दौड़ने देते हो। कभी संपत्ति के साथ दौड़ाते हो, कभी संसार के अनेक वस्तुओं के साथ दौड़ाते हो, कभी मान के साथ दौड़ाते हो, कभी सम्मान के साथ दौड़ाते हो, कभी क्रोध के साथ दौड़ाते हो, कभी लोभ के साथ दौड़ाते हो। और अकेला जब दौड़ने लगता है तो ये हर एक समय उसको दुख ही प्रदान कर देगा, लेकिन मन के साथ अगर ज्ञान साथ चलेगा तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, वो शांत रहेगा। इसलिए भगवान ने बड़ा अच्छा एक शब्द कहा, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यो पाप कृतम। इसमें कितने भी प्रकार के विकार है, कितने भी प्रकार के राग है, कितने भी प्रकार के पाप रूपी, अब आपको भाई पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ चढ़ना ही ज्ञान कैसा आएगा? पैर कैसे रखना है, पार कैसे करना है, किस रास्ते में चलना है, किस स्पीड में चलना है, गाड़ी चलेगी, पैदल चलोगे, साइकिल चलेगी, टू व्हीलर चलेगी, फोर व्हीलर चलेगा, ये कौन ज्ञान प्रदान कराएगा? ये कौन देगा? तो उस परात्पर परमात्मा ने यही कहा कि संसार में
अब इस शब्द में बड़ा विस्तार हो सकता है श्रोताओं, लेकिन हमको इतना ही देखना है कि संसार की हर एक चीज की समस्या का समाधान अगर कहीं है, वह आप मन और ज्ञान। ज्ञान के पीछे जब मन चलेगा तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन आगे चलकर सारा संसार चलेगा तो उसको हर एक समय समस्या है, हर एक समय दुख है। वो कहते ना कि मूर्खस्य मौनम बलम, वो बल बताए कई के लोगों के, कहते हैं कि निर्बलस्य राजा बलम, बालकस्य रोदनम बलम। बालक का बल क्या है? रोना। अब बाजार में गया और उसको कोई वस्तु प्राप्त करना है, माँ बाप की इज्जत उतारना है, तो लोटांगन लगा लेता है, रोने लगता है वहां, वो उसका सबसे बड़ा बल है। मूर्ख आदमी जो होगा, अब मूर्ख आदमी का बल क्या है कि वह जब भी वाणी मुख निकलेगा तो अज्ञान में पूर्ण ही। अब कई लोग मैं देखते हम लोग कई अब मूर्खों की बातें कैसे, हम लोग वहां जाएंगे तो हवा तेज आएगी, हवा तेज आएगी। किसी शादी में जाना हो तो शादी में कई अपशब्द होना जाना कुछ नहीं, जाएंगे हवा तेज आएगी, पांडाल गिर जाएगा, लग जाएगी, माथा फूट जाएगा, आग लग जाएगी। वह मूर्ख, मतलब उसके शब्द जो भी निकलेंगे ये अज्ञान पूर्ण। तो उन्होंने कहा मूर्खस्य मौनम बलम। अब कोई ऐसी बातें जो हम लोग देखते हैं कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जितने अपने मन को परेशान कर रहे हो, जो जिन वस्तुओं के कारण आप दुखी है, आखिरी में उन वस्तुओं में दुखी रहने की जरूरत है, ये अपने आप से पूछ लो। और आपके दुखी रहने से वस्तु प्राप्त होगी। आपके परिवार में 10 सदस्य है, किसी को लेकर आप अपने अंतर मन में ही दुखी रहे, रो रहे, गा रहे, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, बोल कुछ नहीं रहे, और सामने वाला समझ नहीं रहा और समझना चाहता नहीं है, तो भाई आप भी मस्त रहो। यहां बैठे बैठे अपने मन को उस समय के लिए अपने अपने पीड़ित करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए भगवान ने क्या कहा कि भगवान कहते अपि चदर्शी पापेभ्य। भगवान ने बड़ा अच्छा, हर एक चीज, जितने भी विकार हमारे जीवन में है, जितने भी हमारे जीवन को निर्दोष अगर प्राप्तता करना है, तो ये आपने ज्ञान रूपी सामर्थ्य आपके पास है, तो आप हर एक क्षण अपने आप को निर्दोष रह सकते हो। आपके मन के ऊपर किसी भी प्रकार से वो कोई भी प्रभाव या विश्वभाग, जितना भी नाना प्रकार के जो भी है, जितनी भी शंका कुशंका, प्राप्ति वियोग संयोग, सारी की सारी बातें अपने आप को समाप्त अगर करना है, तो एक ही आपके पास शस्त्र है, अपने मन को। कहते हैं कि दूध में जिस दिन शक्कर डल जाए उसकी मिठास बहुत अच्छी लगती है, इसी तरह से मन रूपी दूध में अगर ज्ञान रूपी शक्कर डल जाए तो उसके जीवन में आनंद के अलावा कुछ नहीं है। अब आप बहुत नाना प्रकार के पैसा नहीं है, तो पैसे का दुख मनाने से पैसा मिलेगा? मेरे से ये हो नहीं रहा, अब हो नहीं रहा, तो भाई उसमें दुख मनाने की क्या जरूरत है? कई लोग अच्छे देखते हैं, उनका अच्छी प्रशंसा, उनका बहुत आगे बढ़ता है, उसको देखकर आप रोने से, दुखी होने से क्या होगा? इसका अगर प्राप्त करना है तो भगवान ने जो, जिसको हम 36वें श्लोक में बहुत विस्तार हो रहा है इसका, लेकिन तो थोड़ा सा स्पर्श कर, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ स्पर्श कर रहा हूं इन गीता के श्लोकों का। उन्होंने कहा कि रुजनम समतरिष्यपि, तो आप अपने अगर ज्ञान भी प्राप्त करना है, कल के श्लोक में मैंने कहा था, जहां तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, भगवान ने यही सबसे अच्छी बात कही कि जहां ज्ञानिनाश्च तत्वदर्शना, जहां जिसके भगवान ने आज भी एक शब्द में उस श्लोक में लिखा है कि संतरिष्यति, उसमें संतों के चरणों में, कल भी भगवान ने यही कहा, सदगुरु के चरणों में, जहां तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, 3 वस्तुओं को लेकर अपने सदगुरु की चरणों में रहते हुए, और आज भगवान ने यह कहा कि अर्जुन, इन सभी ज्ञान जहां जो ज्ञान रूपी नौका,
आज समुद्र को पार करना है तो नौका चाहिए। इसी तरह से मनुष्य के जीवन को अगर पार करना है तो उसके जीवन में ज्ञान रूपी नौका में बैठने वाला व्यक्ति वो कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता है। और ज्ञान रूपी नौका अगर प्राप्त करना है तो भगवान ने कहा संतरिष्यति, सदगुरु के चरणों में जाकर बैठ जाओ तो अपने आप ही वो ज्ञान रूपी नौका आपको प्राप्त हो जाएगी। ये भगवान गीता के 36वें श्लोक में कहा। हम अपने आप में क्या होता है, कल भी मैंने कहा आप लोग भगवान फ्री के हैं। अगर भगवान ने कहा होता कि मुझे जो मिलेगा और मुझे प्राप्त करने के लिए और मुझे प्राप्त करने के बाद संसार के सारे सुख मैं दूंगा, तो अगर इतना धन तो आप वो धन कमाओगे, फिर भगवान को दोगे, फिर भगवान को कहोगे कि मुझे इस ब्रह्मांड का सर्व सुखी आदमी बना दो। हम लोग भगवान की पूजा पाठ भी कब तक करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कोई भी जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई भी परमार्थ नहीं करता है, परमात्मा से प्राप्त करने के लिए परमार्थ करता है। परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य किसी का है ही नहीं, परमार्थ परमात्मा से प्राप्त करने का परमार्थ है। एक भी व्यक्ति मंदिर में जाने के बाद ये नहीं कहता है कि आप मुझे मिलो, आपको गले लगाना है, आपके पाद स्पर्श करना है, आपके चरणों में आकर बैठना है, आपने धाम में मुझे लेकर चलो, कोई नहीं कहता है। भगवान अगर कहता चल बेटा मेरे धाम में ले चलता हो तो उसको बेटा बेटी पत्नी परिवार सब याद आएगा। भगवान नहीं, तो भाग जाएगा वहां से। हमारा स्वार्थ परमार्थ उसी का है कि स्वार्थ की पूर्ति का परिणाम। बोलो वो भी बुरा भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप अपने संसार के पूर्ति के लिए परमार्थ करो, वो कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन महाराज इतना कभी भी उन सभी प्रकार से उसके कारण जो आपको दुख मिलता है उस दुख का समझने की जरूरत है। तो समझने की जरूरत, अगर किसी ने आप लोग कोई भी जितने भी पत्नी ने जूते मार दिए उसको दुखे रोने से क्या होगा? उसे होना जाना रोना गाना कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन में अपने उस परात पर परमात्मा के चरणों में अगर जाना है, ईश्वर के चरणों में भी मत जाओ, माला भी मत करो, ध्यान भी मत करो, लेकिन जीवन में संसार में रहने वाले उन सारे की सारी बातों को किस तरह से रहना है इसका ज्ञान प्राप्त करो। ये भी एक धर्म है, ये परमार्थ है। आप अपने आप को शांति प्राप्त करना, इतना भी आपके अंतर मन को प्राप्त किया तो समझना ये मैंने जीवन में बहुत बड़ा धर्म किया है। अब धर्म की परिभाषा बहुत होगी, बहुत चिंतन हो सकता है उसके विषय के ऊपर, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रोताओं, भगवान ने यही कहा कि अर्जुन उन सभी के सभी अपने जितने भी अपने आप को उस अवस्था में आप अपने मनस्थितियों को परिस्थितियों के साथ में कभी भी उसमें बहने मत देना। अपने मनस्थितियों को परिस्थितियों में उस एकात्म भाव से और शांत भाव से रखना, ये सीख लो। यही परमार्थ है। भगवान ने यही कहा कि भगवान क्या कहते हैं कि जहां 36वें श्लोक में उन्होंने कहा कि क्या लवे नैव रुजिनम, नैव नौका अपने जीवन में बना दो। और नैव जिसको कहा कि नौका बनाकर उस ज्ञान रूपी नौका में ये मनुष्य रूपी मन को बिठाकर चला दो तो उसको किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है, दुखी नहीं होगा। चलो ठीक है, जो भी संसार के जितने भी तूफान आए उस तूफानों को हम लोग बड़े प्रेम के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। ये ज्ञान आपको प्रदान करने का कार्य सद्गुरु और संतों के चरणों में भगवान ने कहा। फिर आगे 37वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं
एतद्दासी समिद अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात कुरुते तथा। भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, अपने जितने भी अच्छी प्रकार से प्रदीप्त प्रज्वलित हुआ अग्नि जैसा अंधकार है, अब पूरे घर में अंधकार है, अब अंधकार अज्ञानी आदमी क्या करेगा कि अंधकार को समाप्त करने के लिए गेती फावड़ा लेकर आएगा, और समझदार आदमी क्या कहेगा, एक दीपक लाएगा, माचिस जलाएगा और प्रज्वलित करेगा, अंधकार नष्ट। अज्ञानी संसार में दुखी गेती फावड़ा लेकर ही अंधकार को नष्ट करने में लगे हैं, और समझदार दीपक लगाकर अपने जीवन में वही उजाला प्राप्त करते हुए अंधकार को भगाने का काम करेगा। तो भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, अपने जीवन की जितनी भी कुरीतियां है, जितना भी दुख है, उन सारे के सारे कर्मों के द्वारा, और कर्म, मन और ज्ञान, ये त्रिवेणी संगम के साथ अपने जीवन में रहने का प्रयत्न करे तो भस्मात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, जिसके हृदय में ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित हो गया, वो आत्मा को प्राप्त कर सकता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वो परमार्थ के मार्ग के ऊपर चलने वाले ज्ञानी के लक्षण है। और अपने संसार में रहते हुए भी वो महात्मा की अपने आप ही उसके अंतरात्मा में वो जो उपाधि है वह उसको प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि समिद अग्निर भस्मात कुरुते अर्जुना, ये सभी तत्क्षण। अब आपको क्रोध आ गया, मन बहुत गुस्सा है, क्रोधित है, और क्रोधित होने के बाद भाई आखिरी में अगर आपका विवेक जागृत हो जाए तत्क्षण शांत हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्रोध, कई लोगों को इतना क्रोध आता है, दो चार और पकड़ ले तो उसको और क्रोध ज्यादा बढ़ता है, छोड़ो छोड़ो उसको खुला छोड़ दो तो और उसका शांत हो जाता है। जिस वस्तु के पीछे भागने वाला आदमी, इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इन सभी भस्मात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, सर्वकर्म ज्ञानाग्नि में जो जीवात्मा अपने मन बुद्धि इंद्रियों को अगर उसमें ज्ञानाग्नि में रोज स्नान कराएगा तो उसमें भगवान ने कहा कि सर्वकर्माणि भस्मात कुरुते तथा, अपने आप में सभी अपने कोई सर्वकर्माणि। भगवान ने यह नहीं कहा कि यही कर्म या यही कर्म, सांसारिक कर्म, साधनात्मक कर्म, जितने भी सिद्धात्मक कर्म, इस सारे के एक शब्द नहीं कहा, क्या कहा, सर्वकर्माणि। अब सर्वकर्म क्या आएंगे, तो सर्वकर्म ये आए कि आपने समझदारी से लेकर अभी तक जो भी आपने कर्म किए हैं तो उसमें ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात कुरुते तथा, वो अपने आप सपने आप जैसे किसी जंगल में आग लगने के बाद वो किसी प्रकार से दया मया नहीं करता है, सारा का सारा जंगल भस्म कर देता है। इसी तरह से ज्ञानाग्नि अगर आपके बुद्धि के द्वारा इंद्रियों में प्रज्वलित हो जाए तो अपने आप ही सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, अपने जीवन में एक ही प्राप्त करना कि सबसे अच्छा यथेध्यासी, अपने आप को साधारण जितनी भी हो सकते, प्रलय काल की हो या जितनी भी सारी की सारी बातें हो, उन सारे को सारे घास फूस अपने आप ही समाप्त। तो आपके हृदय में खाली एक कर्म करना है जिसका नाम ज्ञानाग्नि है। इसलिए भागवत में भी लिखा है, ज्ञान वैराग्य विज्ञाप्तो, क्या कहता, ज्ञान वैराग्य विज्ञाप्तो विवेको वर्धते मान। बाबा तुलसीदास ने भी ये कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक प्राप्त करना है तो ज्ञानिना तत्वदर्शना, उन सभी अपने अंतर मन को, जब संसार में आपकी जो क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है, एक में के ऊपर प्रहार चलता रहता है, एक में के ऊपर सबसे बड़ा जो वार होता है आपके घर परिवार समाज देश, ये सारा का सारा वार जो है महाराज, एक वार बॉर्डर पे होता है और एक वार हरेक व्यक्ति रोज अपने ये विर्द गिर्द दाए बायों के ऊपर करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि राम, जिस जगह पे वार होता है उसको महाभारत करता है, जहां निवारण होता है उसको रामायण कहते हैं।
महाभारत काल की अवस्था हमने देखी। आप महाभारत, वो एक महाभारत होकर गया है, लेकिन अज्ञानता के साथ आप अपने आप में ही रोज महाभारत करते हो। श्रोताओं, इतना ही ध्यान रखना कि अपने जीवन में उस परमात्मा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि अपने अंतर मन में ज्ञान प्राप्त करें। समय समाप्त हुआ, कल उसके ऊपर हम लोग 38वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। इतना ही कहते वाणी को विराम देता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।